नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास हम पढ़ रहे थे। तो आरंभिक समाज के कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे। इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया था, विवाह के 8 प्रकार, जो कि मनुस्मृति के हिसाब से मैंने पहली, चौथी, पाँचवीं और छठी विवाह पद्धति को आपको बताया था। अभी यहाँ पर आगे पढ़ेंगे स्त्रियों के गोत्र के बारे में। तो चूंकि उस समय आपको पता है कि जो भी नियम बनाए गए थे वो ब्राह्मणी पद्धति के अनुसार थे। तो एक ब्राह्मणी पद्धति जो कि लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह खास तौर से ब्राह्मणों के गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। कहने का मतलब है कि आजकल के समय में जो आपने एक चीज़ सुनी होगी या आप जानते भी हैं कि पूरे इंडिया में हम लोग गोत्रों में बटे हुए हैं, वर्णों में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यही सब कुछ आपको आगे जा कर के मालूम चलेगा। जैसा कि यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है और ब्राह्मणों ने जो कुछ और तरीके से बताई थी, यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो पद्धति है वो ब्राह्मणों ने लागू की थी। और चूँकि ब्राह्मण ये बात कहते थे कि ये सब कुछ एक देवीय बातें हैं। तो आगे पढ़ते हैं, आप अपने आप समझिए कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। कि एक ब्राह्मणी पद्धति है जो कि लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद से प्रचलन में आई थी। और वो पद्धति क्या थी, लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करना। और प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। लोगों में खास करके कौन से लोग थे, ब्राह्मणों को गोत्रों में बांटा गया था। और उन जो गोत्र थे वो एक वैदिक ऋषि, जैसे बड़े बड़े ऋषि थे ना, कश्यप ऋषि, गौतम ऋषि, ऐसे ऋषियों के नाम लिए गए थे कि हम उनके गोत्र के हैं और उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। इन गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे कि विवाह के बाद स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। तो इस बात को आप देखिए, याद रखिए, ये बात आगे आएगी तब आपको मैं याद दिलवाऊंगा कि ब्राह्मणों के नियम क्या थे। पहला नियम तो था कि जब विवाह हो जाएगा तो जो स्त्रियां हैं उनका जो सरनेम है वो पिता की जगह पर पति का हो जाएगा, जैसा कि आजकल होता है। और दूसरा था कि गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आगे इन नियमों को माना गया था? तो इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष के नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो कि कभी कभी गोत्रों के नाम से जाने गए थे। तो इनमें सबसे पहले नाम आता है सातवाहन, जो कि उस समय का एक प्रबल शासक वंश था। वहाँ से मिलते हैं कुछ नाम। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था, जो कि उनका समय था लगभग दूसरी शताब्दी से लेकर के दूसरी शताब्दी बीसी, यानी कि ईस्वी पूर्व से लेकर के एडी तक, ईस्वी तक। तो सातवाहनों के बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। उन अभिलेखों पर उनके पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का टोटल जो एक खाका बनाया है उसके अनुसार देखते हैं अभी हम नाम। तो अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नाम, अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम मिले हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए जिसका कि पुत्र से अंत होता है, यानी आपको ये बताना है कि कौन से शब्दों में पुत्र से अंत हो रहा है किसके नाम के पीछे। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, 2 जो वैदिक ऋषि है, एक तो गौतम और एक तो वशिष्ठी। वशिष्ठी मीन्स जिन्हें वशिष्ठ बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो गौतम ऋषि और वशिष्ठ ऋषि के वंशजों के बारे में बताया गया है। चूँकि ये बात ब्राह्मणों के लिए लागू थी तो इसीलिए बताया गया है कि सातवाहन जो राजा थे उन्होंने खुद को ब्राह्मण ही बताया था। और उन्होंने ही, जो कि ब्राह्मणों का मैंने आपको पिछले अभी बताया था, पीछे पीछे लिखा हुआ था कि ब्राह्मणों के जो वंश थे वो वैदिक ऋषियों के नाम से थे गोत्र। अब यहाँ पर देखिए, एक राजा हुए थे गौतमी पुत्र श्री सातकनी। तो ये गौतमी पुत्र, राजा वशिष्ठी पुत्र श्री पुलुमाई, गौतमी पुत्र स्वामी श्री यन सातकनी, राजा मधारी पुत्र स्वामी सक्सेन, राजा हरिति पुत्र चतुरपन सातकनी, राजा हरिति पुत्र बिनहुकद चतुकुलानमद सातकमणि और राजा गौतमी पुत्र श्री विजय सातकनी। अब यहाँ पर आप देखिए, कुछ गौतमी पुत्र थे, कुछ वशिष्ठी पुत्र है और एक दूसरे अलग भी है, मधारी पुत्र, हरिति पुत्र। तो ये सभी चीज़ें इनके बारे में मालूम हो रही हैं। अभी यहाँ पर एक ये जो चित्र दिया हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं। ये लिखा है कि एक सातवाहन राजा और उसकी पत्नी, सातवाहन राजाओं की इस तरह की जो आकृतियाँ हैं वो खास करके उन गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण की जाती थी, जिन्हें बाद में बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया जाता था।
और ये जो मूर्ति है वो लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है कि जब उनकी शुरुआत थी। अभी देखा जाएगा कि मातृ नाम यानी कि माँ की तरफ से नाम सरनेम कहाँ कहाँ पर लगाया गया है। तो एक उपनिषद है बृहदारण्यक, उसमें अध्याय 4 में आप देखेंगे तो आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर जो पीढ़ियों की सूची मिलती है उनमें से कई लोगों को उनके माँ के नामों से भी बुलाया गया है, यानी कि पिताजी का नाम सरनेम में नहीं दिया गया है, क्योंकि उस समय जो कि पहले अभी बताया था मैंने कि ब्राह्मणों का एक जो नियम था कि शादी के बाद लेडीज में पति का नाम आ जाता है सरनेम, लेकिन इसमें पिता माँ के नाम से भी कुछ वंशों में ये बातें मिली हैं। तो यहाँ पर एक माता की सलाह के बारे में महाभारत में भी बताया गया है कि युद्ध जब होने ही वाला था तो गांधारी ने अपने सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन से युद्ध ना करने की विनती की थी। बोला था कि तुम सभी लोग आराम से एक साथ रह करके जो भी सुख सुविधाएं हैं उनका भोग करो, लेकिन दुर्योधन ने बात नहीं मानी माँ की, और उसके बाद युद्ध हुआ और वो उसने लड़ाई भी की और हारा भी बाद में। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा यानी कि एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम और वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे। सातवाहन राजाओं से जब विवाह करने वाली रानी है, जब उनके नाम का विश्लेषण किया गया तो मालूम चला कि वो जो लड़कियां हैं, जो रानियां हैं, वो गौतम और वशिष्ठ गोत्रों से उनसे आई थी, जो कि उनके पिता के गोत्र थे। तो इससे क्या मालूम होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, क्योंकि ब्राह्मणी व्यवस्था में ये था कि पति का गोत्र ग्रहण करना है, लेकिन उन्होंने उसकी अपेक्षा की, उन्होंने पिता का गोत्र का नाम ही कायम रखा। और यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थीं। तो कहने का मतलब है कि जैसा कि ब्राह्मणों की जो एक नियम था कि अपने गोत्र से बाहर शादी करनी है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि रानियों की जब गोत्र एक ही हैं तो कहने का मतलब है कि एक ही गोत्र में शादी हुई थी। तो यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति से यानी अंतर्विवाह पद्धति को दर्शाता है, जैसा कि आजकल भी कुछ दक्षिण भारत के कुछ समुदायों में है कि ममेरे चचेरे जो भाई बहन हैं उनमें भी शादी हो जाती है। अब उस वहाँ के बारे में आ रहा है, उस समय के बारे में, क्या उस समय माताएं महत्वपूर्ण थीं। तो सातवाहन राजाओं का, जैसा कि अभी मैंने आपको सभी के नाम बताए थे, तो गौतमी पुत्र, बसिती पुत्र, तो उनके माताओं के गोत्र का नाम आगे लगाया गया था, चिन्हित किया जाता था। इससे क्या मालूम होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थीं, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या था कि जो उत्तराधिकारी होते थे वो पितृवंशक ही होता था, ना कि मातृवंशक। ये एक चित्र दिया है, यह एक महाभारत के दृश्यों का सबसे प्राचीन जो मूर्ति चित्रण है उसमें से है। और ये कहाँ पर है मूर्ति? उत्तर प्रदेश में अहिक्षत्र, वहाँ पर एक मंदिर की दीवार पर ये उत्कीर्ण है, जो कि लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। अभी बात आती है, सबसे अच्छी बात वो है सामाजिक विषमताओं के बारे में। यहाँ से आप समझेंगे कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या जातियाँ हैं, इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जाति के बारे में आप जानते होंगे, जाति क्या है? जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दिखाता है। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था, और ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, एक दैवी व्यवस्था है। अब यहाँ से आप देखिए कि जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र हैं उनमें ये व्यवस्था का उल्लेख था, और ब्राह्मणों ने क्या माना? उन्होंने यह माना कि ये जो व्यवस्था है वो एक दैवी व्यवस्था है, यानी कि देवताओं की बनाई हुई व्यवस्था है। शूद्र और अस्पृश्य यानी कि जिन्हें छुआछूत उस समय माना जाता था, अछूत माने जाते थे, उनको सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। और इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार ही निर्धारित माना जाता था कि शूद्र का पुत्र शूद्र होगा, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, और इसमें ब्राह्मण सबसे ऊंचे माने गए थे। अभी जीविका के बारे में बात करें कि आय कैसे हुई थी, तो जैसा कि आपको बताया है कि धर्मशास्त्रों में चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े भी कई नियम मिलते हैं। इसमें बताया गया था कि ब्राह्मणों का काम होता है अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना और करवाना, और उनका काम होता है दान देना और लेना। क्षत्रियों का काम बताया गया है कि युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना।
और जो वैश्य हैं उनको भी ये 3 काम जो लास्ट के थे, जैसे कि वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना, ये भी करना है। और उसके साथ ही उन्हें कृषि, गौपालन और व्यापार का काम भी करना था। और शूद्रों के लिए सिर्फ एक ही जीविका थी कि बाकी के जो 3 उच्च वर्ण हैं उनकी सेवा करना। तो ये सभी जो काम उस समय धर्मशास्त्रों में लिखे थे उन्हें ब्राह्मणों ने दैवीय बताया, और उसी को धीरे धीरे बाई फोर्स समझ लीजिए या फिर धीरे धीरे करके पब्लिक ने मानना शुरू किया, और आज वो हमारे समाज में जड़ जमा चुका है। और इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। यानी कि इन नियमों का पालन कैसे हो, तो ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई, क्योंकि उन्हें इसमें फ़ायदा था, वो सबसे ऊंची स्थिति में थे। और यह बताया गया कि जो वर्ण व्यवस्था है वो एक दैवी व्यवस्था है, पहली बात तो ये थी। और दूसरी थी कि जो राजा थे उनको वो ये उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। और तीसरा क्या तरीका था, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को अक्सर महाभारत जैसे अन्य ग्रंथों में जो कहानी है उनके द्वारा भी बोला गया। उनकी एक जो मान्यता क्या थी दैवी व्यवस्था वाली, ब्राह्मणों ने बताया था कि कोई एक महापुरुष, जैसे कि हम ब्रह्मा जी भी बोलते हैं या कोई भी ऐसे भगवान, तो उनके मुंह से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने बोला है कि ये सब बातें ऋग्वेद के एक मंत्र में, इस सूत्र में लिखी हुई हैं। तो बताया गया कि जो आदि मानव थे एक, तो आदि मानव जो पुरुष हैं उनकी जो चित्रण किया गया उसके अनुसार ब्राह्मण उनके मुंह थे। तो कहने का मतलब है कि वेद आदि का अध्ययन ब्राह्मण करेंगे। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुआ था, तो क्षत्रिय युद्ध करेंगे, रक्षा करेंगे। वैश्य से उनकी जंगा थी, और उनके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, तो शूद्र नीचे हैं। इस तरीके से उन्होंने ये देवी व्यवस्था को बताया था और माना था लोगों ने। उचित सामाजिक कर्तव्य, अब यहाँ पर बात आती है, तो क्या उस समय इस तरीके से ये जो वर्ण व्यवस्था को थोपना या मनवाना राजाओं के द्वारा क्या उचित था? क्या उस समय सिर्फ क्षत्रिय ही राजा हुआ करते थे, या शूद्रों का सिर्फ यही काम था जन्म से पैदा होने के बाद? तो महाभारत में भी एक कहानी दी हुई है कि जो द्रोणाचार्य थे वो ब्राह्मण थे, और वो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे। अर्जुन भी उनके एक शिष्य थे। लेकिन एकलव्य जो कि एक वनवासी निषाद का पुत्र था, वो एक बार उनसे शिक्षा लेने के लिए आया, तो एकलव्य को उन्होंने मना कर दिया कि वो सिर्फ क्षत्रियों को ही शिक्षा देते हैं। लेकिन एकलव्य जो कि मन ही मन में गुरुदेव उन्हें अपना गुरु मान चुका था, एक मिट्टी की गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उनसे खुद ही अभ्यास करने लगा, और उस धीरे धीरे अपने अभ्यास में बिजी रहा। एक दिन जो पांडव और कौरव जो कुरु राजकुमार हैं वो एक कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करने गए, तो वो कुत्ता एकलव्य के पास पहुंच गया, और एकलव्य उस समय अपने ध्यान में थे। लेकिन जब एकलव्य ने देखा कि वो कुत्ता लगातार भौंक रहा है, तो उन्होंने उस कुत्ते को चुप कराने के लिए 7 तीर एक साथ चला दिए। इससे क्या हुआ, एक कुत्ते का मुंह बंद हो गया। लेकिन जब कुत्ता वापस आया तो पांडवों ने और कौरवों ने जब देखा कि तीरंदाजी बहुत अच्छी है, तो चूंकि अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने एक वचन दिया था कि इस दुनिया में सबसे अच्छा धनुर्धर अर्जुन को बनाएंगे। जब अर्जुन ने उन्हें ये बात याद दिलाई कि उनसे भी अच्छा धनुर्धर है कोई, तो गुरु द्रोण ने एकलव्य को सर्च किया, और एकलव्य जब उन्हें मिल गए तो उन्होंने गुरु द्रोण को प्रणाम किया, गुरुदेव कहा। तो गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से अंगूठा मांग लिया, और एकलव्य ने फौरन अपने गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया। लेकिन अंगूठा कटने के बाद एकलव्य तीर चलाने में तेज नहीं रहा, और इस तरीके से अर्जुन इस दुनिया के बेहतर धनुर्धारी बन गए, एकलव्य नहीं रहे। अभी बात आती है जो मैं अभी बोल रहा था कि अक्षत्रिय राजा, क्या बिना जो क्षत्रिय नहीं है वो राजा नहीं थे? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक ऐसे महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति हुई थी अलग अलग वर्णों में। जैसे कि मौर्य वंश जो कि एक विशाल साम्राज्य था, उन्होंने शासन किया। उसे कुछ लोग बोलते हैं कि वो, जैसे कि ब्राह्मणी शास्त्र के अनुसार, उन्होंने उसे निम्न कुल का माना है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में यह बताया गया है कि वे भी क्षत्रिय थे। शुंग और कण्व जो कि मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, वो ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने भी राज्य अच्छा किया। और राजनीतिक सत्ता का उपयोग, कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति कर सकता था जो कि समर्थन और संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर कर सकता हो। इसके अलावा कुछ अन्य शासक हैं, जैसे शक शासक जो कि मध्य एशिया से भारत आए थे।
ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर और अन्य देशी मानते थे, किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक में प्रसिद्ध शक राजा रुद्रादमन, जो कि लगभग दूसरी शताब्दी में आए थे, उन्होंने सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार करवाया था। तो इससे मालूम होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृत परिपाटी से अवगत थे। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात सबसे बड़ी ये है कि सातवाहन वंश जो कि सबसे प्रसिद्ध उसके शासक थे गौतमी पुत्र श्री सातकनी, उन्होंने स्वयं को बताया था कि हम एक अनूठे ब्राह्मण हैं, और उन्होंने कहा था कि क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाले हैं हम। लेकिन फिर भी वो भी एक शासक थे, राजा थे, जबकि वो क्षत्रिय नहीं थे। उन्होंने यह दावा भी किया था कि जो 4 वर्णों के बीच में जब विवाह संबंध होने पर उन्होंने रोक लगाई है, लेकिन फिर भी उन्होंने रुद्रादमन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए थे। जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणी शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। तो फिर वो राजा क्यों बने? लेकिन फिर भी राजा थे और ब्राह्मण भी थे। वे चतुर्वर्णी व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों ने वैवाहिक संबंध भी ऐसे स्थापित किए जो कि उनकी वर्ण व्यवस्था से बाहर थे, जैसे कि उन्होंने रुद्रदमन से किया। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि जैसा ब्राह्मणी शास्त्र में लिखा है वैसा ही हुआ हो, लेकिन अक्सर जैसा कि हम सुनते हैं हमारे समाज में कि जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो खास करके आम लोगों पर ज़्यादा लागू होते हैं। तो वही उस समय से होता चला आ रहा है। जिनके पास सत्ता थी, पावर थी, उन्होंने जो भी कुछ किया अपनी मर्जी से किया, कभी भी नियमों को इतना ज़्यादा भाव नहीं दिया। लेकिन आम जनता जो है वो नियमों से चलती रही, और आज उसी वजह से आम लोगों में जाति, धर्म और ये जो गोत्र इतना ज़्यादा हो गया है कि अब वो उससे बाहर सोचना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में और आगे के जो टॉपिक हैं उन्हें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप लोगों को अभी तक का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी ऐसी बातें होती हैं उन्हें आप ज़रूर पॉइंट आउट करते रहें और नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।